तो अब हम प्रैक्टिकल नंबर 24 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 24 है हमारा एक्स लिमिटेड विच क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ईयर ऑन 31 मार्च। एक्स लिमिटेड है जिसका अकाउंट ईयर है 31 मार्च क्लोज होती है जिसकी बुक्स, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हो गया हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। आगे है परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2011 मशीनरी कॉस्टिंग ₹4,40,000। 1 अक्टूबर 2011 को एक मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है ₹4,40,000। इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 अप्रैल 2012 कॉस्टिंग ₹5,20,000। 1 अप्रैल 2012 को एक और मशीनरी परचेज की है जिसकी कॉस्ट है ₹5,20,000। आगे ऑन 30 जून 2013 दी फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹2,50,000। 30 जून 2013 को जो सबसे पहले हमने मशीनें खरीदी थी, कब खरीदी थी? 1 अक्टूबर 2011 को जो मशीनें खरीदी थी 30 जून 2013 को सेल कर दी 2.5 लाख रुपए की। ऑन द सेम डेट ए फ्रेश मशीन वाज इंस्टॉल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख। और 30 जून 2013 को ही एक और नई मशीनरी परचेज कर ली 3 लाख रुपए की। ऑन 1 जुलाई 2014 दी सेकेंड मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 वाज ऑल्सो सोल्ड फॉर ₹3,25,000। और जो दूसरी मशीनरी परचेज की थी 1 अप्रैल 2012 को, वो मशीन भी सेल कर दी 1 जुलाई 2014 को 3,25,000 में। दी कंपनी राइट्स ऑफ द डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन और डेप्रिसिएशन रेट है 10%। शो द मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर ऑल दी 4 ईयर्स। तो चलिए अब हम सम सॉल्व करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। तो सबसे पहले मशीन कब परचेज की गई है? 1 अक्टूबर 2011 को परचेज की है, तो उसकी एंट्री करते हैं। 2011 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट कितने की परचेज की है? 4,40,000 रुपीज़ की मशीनें परचेज की गई है। 4,40,000 रुपीज़। तो अब इसका बैलेंस हम इस तरफ ले जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर है हमारा, मतलब 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो 2012 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,40,000। तो ये हो गया हमारा दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे। 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,40,000 रुपीज़। और आगे क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2012 को एक और मशीनरी परचेज की है 5,20,000 रुपये की, तो इसकी भी एंट्री दिखाएंगे। 2012 1 अप्रैल ये तो टू बैंक अकाउंट 5,20,000 रुपये की मशीनरी परचेज की है। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं 9,60,000 रुपीज़। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे। 2013 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन, दोनों का टोटल लिख देंगे यहाँ पर 9,60,000 रुपीज़। यहाँ पर बैलेंस इक्वल कर देते हैं 9,60,000 रुपीज़। ये हो गया दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे। 2013 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,60,000 रुपीज़। 9,60,000 रुपीज़। तो अब ये देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 30 जून 2013 को फर्स्ट मशीनरी सेल कर दी 2.5 लाख रुपए में। तो अब हम सेल की एंट्री दिखाएंगे। और आगे बोल रहा है कि ऑन द सेम डेट ए फ्रेश मशीन वाज इंस्टॉल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख। और उसी दिन यानी 30 जून 2013 को ही एक और मशीनरी परचेज कर ली 3 लाख रुपए की। तो पहले यही दिखा देते हैं कि 30 जून को परचेज की है जो मशीनरी टू बैंक अकाउंट कितने की परचेज की है? 3 लाख रुपए की परचेज की है।
अब यहाँ पर दिखाते हैं कि जो सेल की गई है 2013 30 जून को सेल की जा रही है, तो बाय बैंक अकाउंट कितने की सेल की है, 2.5 लाख रुपए की। तो अब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं इसका बाय, अब इसके अंदर हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो हम यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन से ही एंट्री लेके आएंगे। अभी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, इसके लिए देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो रहा था 2012 31 मार्च। हमारी मशीनरी थी 4,40,000 रुपये की थी। ये देखिए 4,40,000 रुपये की मशीनरी थी और 1 अक्टूबर को खरीदी थी। तो 6 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा और डेप्रिसिएशन रेट यहाँ पर बोलेंगे 10%। 10% डेप्रिसिएशन रेट है और 1 अक्टूबर को परचेज किया 4,40,000 रुपये की। तो 4,40,000 का पहले 10% निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 40,000 और 40,000 का फिर हाफ कर देंगे, यानी 6 मंथ्स है तो हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,000 रुपये। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 22,000 रुपीज़, 22,000 का डेप्रिसिएशन लग गया यहाँ पर। यहाँ पर भी हम एंट्री कर देते हैं 31 मार्च। टू बैलेंस कैरिड डाउन 22,000 रुपीज़। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे 2012 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 22,000 का बैलेंस यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगले साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 2013 31 मार्च। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो 2013 है, यहाँ पर 2 मशीनरी परचेज कर ली गई है। एक तो पहले 4,40,000 की थी ही और एक और मशीनरी परचेज कर लिया 5,20,000 रुपये की। तो इन दोनों मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। और ये देखिए ये दूसरी मशीनरी परचेज की गई है, वो भी 1 अप्रैल को परचेज की है, तो इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो 4,40,000 वाली है इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये देख लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहली मशीनरी थी 4,40,000 की, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया 44,000। और दूसरी मशीनरी थी 5,20,000 की, उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है जो कि हो गया 52,000 रुपये। तो इन दोनों का टोटल हो जाता है 96,000 रुपीज़। अब इन दोनों को टोटल कर देते हैं 1,18,000 रुपये, ये टोटल हो गया इसका। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे 2013 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन में आ जाएगा 1,18,000 रुपये। ये हम दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल कर देते हैं 1,18,000, ये दोनों तरफ का हो गया बैलेंस इक्वल। अब आगे इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे 2013 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1,18,000 का बैलेंस है हमारा। उसके बाद ये बोला गया है कि 30 जून को मशीनरी सेल कर रहे हैं, 30 जून 2013 को। तो अब जून तक का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे फर्स्ट मशीनरी के ऊपर 30 जून बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 4,40,000 की मशीनरी थी, 4,40,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो 44,000 हो जाता है। और उसके ऊपर अगर 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 11,000 रुपये। ये 11,000 रुपये उसका डेप्रिसिएशन हो गया। 3 महीनों का लगेगा जून तक का, अप्रैल मई जून 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लग रहा है इस बार जून तक का, तो 11,000 रुपये हो गया। उसके बाद जो बाकी मशीनरी बची हुई है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 2014 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये देखिए जो फर्स्ट मशीनरी थी जो सेल कर रही हैं उसके ऊपर तो 30 जून तक का हो गया डेप्रिसिएशन। पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2013 30 जून को सेल की जा रही है
तो उसने का वहाँ तब तक का डेप्रिसिएशन हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे टू मशीन अकाउंट। तो ये देखिए सबसे पहले तो ये हो गया 22,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। चलिए हम वर्किंग नोट पे निकाल लेते हैं एक बार। वर्किंग नोट फर्स्ट, ओरिजिनल कॉस्ट है जो मशीनरी की वो है 4,40,000 रुपये। और ये देखिए परचेज कब की गई थी मशीनरी, 1 अक्टूबर को परचेज की थी। 1 अक्टूबर तक का पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके ऊपर 10% लगाना है 4,40,000 के ऊपर। तो पहले तो अक्टूबर 11 से लेकर के मार्च 2012 तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर 12 से 13 तक का, फिर 13 से लेके 30 जून 2013 तक का लगेगा डेप्रिसिएशन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब ये देखिए अक्टूबर 2011 से 2012 तक हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया था वो होता था 22,000 रुपये। 22,000 रुपये। उसके बाद 12 से 13 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया है, ये हो गया 44,000 रुपये। उसके बाद हमने 30 जून का डेप्रिसिएशन लगाया जो होता है 11,000 रुपये। 11,000 रुपये ये हमने तीनों साल का डेप्रिसिएशन दिखा दिया इसके ऊपर। उसके बाद जितने में सेल की गई है वो लिख देते हैं। सेल कितने की है? 2.5 लाख रुपए की सेल की है। अब 4,40,000 के अंदर से ये सारे की सारी जो अमाउंट है सारी की सारी लेस कर देते हैं। तो लेस करके देख लेते हैं हम कितना आता है। तो 4,40,000 माइनस 22,000 माइनस 40,000 माइनस 11,000 माइनस 2,50,000 ये आ जाता है 1,13,000 रुपये। 1,13,000 रुपये ये हमारा लॉस आ गया। ये हो जाता है लॉस। तो अब कितने ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम? डेप्रिसिएशन को टोटल कर लेते हैं। कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 77,000 रुपीज़ का सिर्फ डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 77,000 रुपीज़। अब इसको हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं पहले। तो यहाँ पर लिख देते हैं 77,000 रुपीज़। और ये हमारा देखिए लॉस आ रहा था 1,13,000 रुपीज़ का। तो ये हमारा फर्स्ट मशीनरी का लॉस आ जाता है बाय P&L अकाउंट लॉस 1,13,000 रुपये। अब 2014 जो बाकी मशीनरी बची है उनका बैलेंस निकाल लेते हैं। 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने की मशीनरी बची हुई है? एक तो ये वाली मशीनरी बची हुई है जो 5,20,000 रुपये की थी, और एक ये बची हुई है जो 3 लाख रुपये की इसी साल परचेज़ की थी। कितने हो गए इनके? 8,20,000 रुपये। 8,20,000 रुपये। अब इन सभी का टोटल कर लेते कितना होता है? 2,50,000 प्लस 77,000 प्लस 1,13,000 प्लस 8,20,000 ये हो गए 12,60,000। इन सभी का टोटल हो जाता है 12,60,000। तो यहाँ पर भी हम बैलेंस इक्वल कर देते हैं 12,60,000 रुपये। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे 2014 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है? 8,20,000 रुपये का बैलेंस है ये। अब आगे ये क्या बोल रहा है कि 1 जुलाई 2014 को सेकंड मशीनरी जो परचेज़ की थी 1 अप्रैल 2012 को वो सेल कर दी 3,25,000 में। अब सेल की एंट्री दिखाएंगे। 2014 कब सेल की है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को सेल किया। तो बाय बैंक अकाउंट कितने में सेल की है? 3,25,000 रुपये की सेल की जा रही है। 3,25,000 रुपये। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके अंदर से डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका देख लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन बनता है टोटल। तो ये हमने जो मशीनरी सेल की थी सिर्फ उसका ही निकाला था। आगे जो 2 मशीनरी है उनका रह जाता था। जो 5,20,000 रुपये की मशीनरी है उसका रह गया था।
जो 5,20,000 रुपये की मशीन है उसके ऊपर तो पूरे साल का लग जाएगा 52,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। उसके बाद एक मशीनरी जो 30 जून को ही परचेज़ की थी, 30 जून 2013 को, तो उसके ऊपर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का 9 महीनों का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। वो देख लेते हैं कितना हो जाता है। 3 लाख की परचेज़ की थी वो मशीनरी, 3 लाख का 10% हो जाता है 30,000 रुपये, और 9 महीने का डेप्रिसिएशन देख लेते हैं उसके ऊपर। ये हो गया 22,500। तो ये हो जाते हैं 74,500। 74,500 इन दोनों का डेप्रिसिएशन हो जाता है। अब इन सभी का टोटल कर देते हैं, कितना बन रहा है। 1,18,000 प्लस 11,000 प्लस 74,500, ये हो जाते हैं 2,03,500 रुपये। 2,03,500 रुपये। अब जो बैलेंस बचेगा हम यहाँ पर लिख देंगे 2014 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 77,000 रुपये तो हमने ट्रांसफ़र कर दिए थे मशीनरी अकाउंट में। अब 2,03,500 में से 77,000 लेस कर देंगे, ये आ जाते हैं 1,26,500। ये बैलेंस बच गया। अब इनका टोटल बैलेंस इक्वल कर देते हैं 2,03,500 रुपये। ये हो गया बैलेंस इक्वल। अब जो ये बैलेंस आया हमारा 1,26,500 रुपये का, हम यहाँ पर ले आएंगे 2014 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ये है 1,26,500 रुपये। अब ये देखिए जो बोला गया है कि 30 जून को कब पर सेल की जा रही है दूसरी मशीनरी। जो दूसरी मशीनरी है वो 1 जुलाई 2014 को सेल की जा रही है। तो 1 जुलाई तक का हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। 1 जुलाई 2014 तक का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। जो 4,40,000, ये देखिए 4,40,000 वाली थी वो तो हमने सेल कर दी है। दूसरी मशीनरी यानी ये है हमारी 5,20,000 रुपये की। 5,20,000 रुपये की मशीनरी के ऊपर पूरे पहले तो 10% निकाल लेते हैं 5,20,000 का, ये हो जाता है 52,000 रुपये। 52,000 रुपये और उसके बाद 1 जुलाई तक का यानी कि 3 महीनों का, अप्रैल मई जून 3 महीनों का डेप्रिसिएशन और देख लेते हैं कितना बन रहा है इसके ऊपर। ये हो जाते हैं 13,000 रुपये। 13,000 रुपये ये हो गया। अब इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं कितने हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार 2014 1 जुलाई टू मशीन अकाउंट। इसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं छोटा सा। तो ये बना देते हैं वर्किंग नोट 2। जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी कितनी है 5,20,000 रुपये ओरिजिनल कॉस्ट है। लेस करते हैं कितने की सेल की गई है, सेल की है वो 3,25,000 रुपये की। 3,25,000 की सेल की है। उसके बाद डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन 10% रेट है। देखते हैं कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। 1 अप्रैल को परचेज़ की गई थी तो 12 से 13 तक का पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा फुल ईयर का। उसके बाद 13 से 14 तक का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। फिर आगे 2014 में 1 जुलाई तक का, 1 जुलाई 2014 तक का यानी कि 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा। 3 मंथ्स। तो पूरे साल का पहले 5,20,000 का 10% करेंगे 52,000 रुपये। फिर पूरे साल का 52,000 रुपये और 3 महीनों का ये हमने निकाला था 13,000 रुपये। 13,000 रुपये। अब 5,20,000 में से इन सभी को लेस कर देते कितना होता है। तो अब ये कैलकुलेट कर लेते कितना हो रहा है। 5,20,000 माइनस 3,25,000 माइनस 52,000 माइनस 13,000, ये आ जाते हैं 78,000 रुपये का लॉस। 78,000 रुपये का लॉस आ गया
ये लॉस आ गया। अब डेप्रिसिएशन काउंट कर लेते हैं, कितना बना है टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 52,000 प्लस 52,000 प्लस 13,000, 1,17,000 का डेप्रिसिएशन हो गया टोटल। तो अब हमने मशीनरी अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करनी है, 1,17,000 रुपये। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1,17,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी हमने निकाले 1,17,000 रुपये इसके अंदर ट्रांसफ़र करने हैं, और लॉस हो रहा था हमारा 78,000 रुपये का बाय P&L अकाउंट, 78,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। तो अब 2 मशीनरी तो सेल हो गई, तो बस बाकी बची है एक मशीनरी, उसका बैलेंस हम दिखा देंगे 2015 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हो जाती है 3 लाख रुपए की मशीनरी है जो 30 जून को परचेज़ की थी। ये थर्ड मशीनरी है, तो यहाँ पर 3 लाख का बैलेंस ही दिखा देंगे। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 8,20,000 रुपये। यहाँ पर भी लिख देते हैं 8,20,000 रुपये। अब इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो 1 जुलाई तक हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया है। आगे 2015 31 मार्च जो 3 लाख रुपए की मशीनरी बची हुई है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे आगे का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए कितना बनता है 3 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन, 30,000 रुपये। 3 लाख का 10% करेंगे, पूरा को पूरा लग जाएगा 30,000 रुपये हो गया। तो अब हम इन सभी का टोटल कर देते हैं, कितना होता है टोटल 1,26,500 प्लस 13,000 प्लस 30,000, 1,69,500 रुपीज़ ये टोटल हो जाता है। और जिसमें से हमने 1,17,000 यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो अब जो बाकी का बैलेंस बचेगा यहाँ पर आ जाएगा 2015 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन। 1,69,500 में से 1,17,000 लेस कर देंगे, ये आ जाता है हमारा 52,500 रुपीज़। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 1,69,500 रुपीज़। तो ये आ जाता है हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस। और ये हो गया हमारा जो सेकंड मशीन है उसका लॉस, और ये हो गया हमारा जो फर्स्ट मशीनरी थी उसका लॉस। तो ये हो गया हमारा सम सॉल्व।